जय श्री राम दोस्तों, माय नेम इज मनन एंड यू आर वाचिंग गवर्नमेंट ऑटोमोबाइल्स एंड लेट्स गेट दिस वीडियो स्टार्टेड। दोस्तों आज हमारे साथ है होंडा क्रेटा और ये जो मॉडल है ये है क्रेटा का 2023 मॉडल, मार्च का मॉडल है और ये बेस मॉडल है। आप देख सकते हैं इसमें अलॉयज वगैरह सब डले हुए हैं और आज इस गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं। आज पॉइंट रहेगा इस वीडियो का ये रहेगा कि हम जो जैसा पर्सन जो अपना नई गाड़ी निकलवाते हैं और यूट्यूब पे वीडियोस देख के चले जाते हैं करोल बाग, कि जैसे हरियाणा का बंदा हुआ, यूपी का बंदा हुआ, दिल्ली वगैरह जहाँ कहीं बंदे हुए चले गए करोल बाग कि भैया ये गाड़ी में काम कर दो, तो उसके बाद ऑनर के क्या रिव्यूज़ रहते हैं कि क्या नाम है कि गाड़ी में क्या खराबी आ रही है, कितना वो सेटिस्फाइड है, सब इस बारे में बात करेंगे आज। और मैं बता दूं काम कहाँ से हुआ है, आप सबको ही पता है कि यूट्यूब पे कितनी फेमस पर्सनैलिटी है, क्रेटा किंग के नाम से उनको जानते हैं, तो भैया वहीं से काम हुआ है। आगे मैं नाम भी ले दूंगा। तो सबसे पहले भैया को इन्वाइट कर लेते हैं जिस कार के ओनर है। भैया प्लीज़ फ्रेम में आ जाइए। हेलो जी। हेलो भैया, कैसे हो? अच्छा हूँ भैया, आप बताइए कैसे हैं? सबसे पहले भैया का थैंक यू, उन्होंने मेरे लिए टाइम निकाला। और भैया अपना इंट्रोडक्शन दीजिए पहले। मेरा नाम फ्रांसिस है जी भैया। और मैं यहीं से हूँ। आई बिलोंग टू मेरठ और मैंने इनकी जो वीडियोस थी जो अपग्रेडेशन की थी क्रेटा की, वो यूट्यूब पर देखकर ही मैं गया था। अच्छा, सबसे पहले भैया अभी बता दीजिए गाड़ी कितनी चलाई आपने? यार ये गाड़ी अब पूरी चल चुकी है, मतलब 20,000 किलोमीटर मैं चला चुका हूँ। अच्छा, साल भर अभी हुआ साल भर हुआ नहीं है, मतलब आपकी रनिंग अच्छी खासी है। हाँ, तो डीजल वेरिएंट है ये। हाँ। और भैया कौन कौन सी गाड़ी आपने देखी थी? मैं उस टाइम पे एस्टर को कंसिडर करके चल रहा था। मेरे फ्रेंड्स मुझे बोल रहे थे ब्रेजा के लिए भी, बट समवेयर और दी अदर मेरा माइंड मेकअप था कि यार मुझे क्रेटा ही लेनी है। इट वाज वेरी क्लियर फॉर मी। अच्छा, तो आपका ये था कि हाँ भाई क्रेटा लेनी है। हाँ, बस ये कि ऑप्शन देख लो कि अगर बेटर लगे। लिए मैंने देख लिए थे, लेकिन समवेयर इन माय माइंड एस्टर में जो फीचर्स हैं वो आपके बहुत अच्छे, जब आप अपग्रेडेशन पे जाओगे कम से कम भी 18 से 20 लाख के बीच में वो जो फीचर अपने देते हैं वो तब आते हैं। ये अपनी जो सारी बेसिक जरूरतें जो हमारी है ना, ये आपका बेस वेरिएंट भी क्रेटा का पूरा कर देता है। हाँ। और सबसे बड़ी चीज है कि यार इसका नाम ही अपने आप में प्रोडक्ट का बहुत एक तो भैया ये ब्रांड बन चुका है, होंडा का ये ब्रांड बन चुका है। क्रेटा हुआ, हैव टू से होंडाई क्रेटा। हाँ, क्रेटा i20 और i10 ये तीन ऐसे ब्रांड बन चुके हैं होंडा की तरफ से जो इंडिविजुअल ब्रांड हो रहे हैं। अब भैया गाड़ी के बारे में बात करते रहेंगे। अब हमारा आज पॉइंट ये है कि आपने मॉडिफिकेशन करवाई है बहुत तगड़ी। मैं आपको बता दूं दोस्तों, इसमें जो है 2 से 2.5 लाख, मतलब 2 से 2.5 लाख की मॉडिफिकेशन हुई हुई है बेस मॉडल पे। मतलब आपको कितने की पड़ी थी ये गाड़ी? ये मुझे जो मैंने शोरूम से ली थी गाड़ी, हाँ, ये मुझे पड़ी थी अप्रोक्सीमेटली 12.5 के आसपास, 12.5 के आसपास की। और सारी मॉडिफिकेशंस वगैरह कराने के बाद मेरा वही 15 के आसपास खर्चा आ गया। 15 के आसपास खर्चा आ गया, मतलब 14-15 के बीच में आपको लाए करा है ये। हाँ। अब आप देख लीजिए, मैं मॉडिफिकेशन की जो आपने बोला बिल्कुल ठीक बोला है। हाँ। कि इसमें लगभग 2 to 2.5 के आसपास में खर्चा है। जी। इसके अलावा मैंने अदर भी खर्चे किए, लगभग इसके अंदर 30,000 की सेरेमिक कोटिंग वगैरह। ओके, हाँ दिख रही है, मैं दिखा दूं दोस्तों। हाँ, ये 1 साल हो चुका है इस कोटिंग को एंड इट्स वर्किंग रियली नाइस। आप देख सकते हैं कि ये ड्रॉपलेट्स वगैरह आप देख के पता चल रहा है कि सेरेमिक हुई हुई है। जी जी। और क्या कराया भैया इसमें? बस यही कि सेरेमिक कोटिंग एंड ऑल कोटिंग वगैरह कराई थी और बेसिक वगैरह मैंने कुछ चीजें इसके अंदर लगवाई थी जो शोरूम से ही ली थी एज एसरी का पार्ट। ओके, अब भैया सबसे पहले मुझे ग्रिल चेंज लग रही है, तो ये मॉडिफिकेशन बताते हैं। मॉडिफिकेशन हमने क्या करवा रखी है गाड़ी में? भैया इसके अंदर वर्ना की ग्रिल है जो मैंने लगवाई थी, है ना। इसके अलावा मैंने जो इसके अंदर जो लाइट्स लगवाई हुई हैं ये 200 वॉट्स के, मतलब ये तो मतलब पूरा वो ये कर देते बढ़िया। इसके अलावा डोर डैम्पिंग हुई भी है जी। ये ORVMs हैं, ORVMs लगे हुए हैं। बेस मॉडल आपको पता होगा। हाँ। इंडिकेटर्स यहाँ पर आते हैं, यहाँ से स्विच होकर इंडिकेटर्स यहाँ पहुँच चुके हैं और ORVM यहाँ पर आ चुके हैं। इसके अलावा अलॉय व्हील्स हैं, ये नियो के अलॉय व्हील्स हैं। और ये अलॉय व्हील्स कितने के लगे थे भैया? अच्छे लग रहे हैं। अलॉय व्हील्स मैंने जो लगवाए थे नियो के हैं, मुझे लगभग 45 के अराउंड के ही पड़े थे। 45 के अराउंड के पड़े थे ये अलॉय व्हील्स। और टायर का क्रॉस सेक्शन क्या है इस वक्त हमारे पास? टायर का है मेरे पास ये इसके अंदर 200, ये रहा भैया, ये है 215 बाय 60 R17 इंचेस का। मतलब आपने टॉप 16 इंच मेरे आए थे उसके अंदर लगे हुए। हाँ। और इसको 17 कराए थे। 17 करवा लिया, मतलब एक अपग्रेड करवा लिया। मुझे कोई शौक नहीं था कि 18 कराने हैं, बड़े कराने हैं। हाँ। 17 इज फाइन विद मी। ओके, और आप पीछे से कुछ काम करवाया था भैया इसमें? इसके अंदर मैंने जो लगवाया, एक तो आपका एंटेना है जी का, एंड रूफ रेल्स वगैरह जो कराई थी वो है इसके अंदर। अच्छा, रूफ रेल्स बैक में एज सच इसके अलावा मैंने और कोई काम नहीं करवाया। अंदर मैटिंग है, हाँ, इसके अलावा और आपके सीट कवर्स हैं जी, वो सब चीजें मैंने वो हम बाद में बात करेंगे। इसमें मैं दिखाता हूँ, वैसे एक बार एक लुक दे देता हूँ कि एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह, स्टूडियो वगैरह, डैम्पिंग, स्पीकर्स एंड ऑल। पीछे
वो भी रखी हुई है, बेस ट्यूब भी रखी हुई है। नीचे देखिए, जैसे देख सकते हैं एम्पलीफायर रखा हुआ है। तो भैया अब आते हैं मेन पॉइंट पे कि आपने 2 से 2.5 लाख रुपीस खर्च कर दिए गाड़ी में। जी। कितने सेटिस्फाई हो आप? 10 में से अपने आपको कितनी रेटिंग देना चाहोगे? भाई मैं 10 में से 2 भी नहीं दे सकता रेटिंग खुद को। क्यों? क्योंकि जितनी भी मॉडिफिकेशंस कराई हाँ। हैं, एक भी मैं ऐसी नहीं कह सकता जिसमें मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई मीन मतलब जितनी भी मॉडिफिकेशन हाँ। कराई उन सब में प्रॉब्लम। लाइक अच्छा, लेट्स जी स्टार्ट। जी। ग्रिल लगवाई है, हम्म। आप देख सकते हैं इसमें कितना गैप है, ये अभी आज तक भी फिटेड नहीं है प्रॉपर। आप देखिए दोस्तों, इसमें आवाज़ कितनी आ रही है, ये देखिए नॉट फिटेड। कि ये लगी हुई है। जो हम लोग चले जाते हैं ना कि भैया चलो करोल बाग से काम हो जाएगा, फलाना इतने पैसे लगा देंगे, बेस मॉडल ले लेते हैं और अपना काम करवा लेते हैं, लेकिन आप देखिए कि ये काम ऐसा होता है। इनसे बोला था क्योंकि ये हाँ। अगर आपको मालूम हो, एवरीबॉडी नोस कि ये वाली जो लाइन आती है ये क्रोम में आती है। जी जी जी। फिर उनसे टेपिंग कराई थी इसकी हाँ, ब्लैक की, जी। ये टेपिंग तक उन्होंने ठीक से नहीं की हुई है। लोग कहते थे ये टेपिंग छूट चुकी है, तभी छूट गई थी, वहां से ही छूटती भी आई है। वहाँ छुट्टी हुई है। बताइए। इसके अलावा अलॉयज है, अलॉयज में यू विल नॉट बिलीव, टोटल व्हील मिला लूं ना तो चारों व्हील्स में अगर व्हील बैलेंसिंग अगर आप कराने के लिए जाते हैं तो 200 ग्राम वजन मैक्सिमम लग जाता है जी, आपका, जी। 250 ग्राम लग हाँ। जाएगा। चलो मेरा 250 ग्राम एक टायर में लगा है बस, एक टायर व्हील बिना बैलेंसिंग के व्हील लिए। बैलेंसिंग के उसने मुझे गाड़ी दे दी। मैं ये नहीं समझ पा रहा था, मेरा पूरा स्टीयरिंग कांपता हुआ आया है वहां से दिल्ली से जी, व्हेन जी। आई रीच्ड करनाल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे आके करानी पड़ी और ऑलमोस्ट पौन किलो के आसपास में वेट लग गया मेरा। और उस बंदे ने जिसने आपने इससे इतना ह्यूज अमाउंट दिया, उससे दिया 45,000 के अराउंड, उसने बैलेंसिंग नहीं करवाई, करा के दी भाई, कुछ नहीं था, इंक्लूडेड ही नहीं था। नहीं। बताइए। ORVMs मैंने कराए हैं, ऑटो फोल्डेबल हैं, जी ये जी सारी जी चीजें जो जी भी जी हैं, जी। इसकी सेटिंग अंदर से आती है, आई कैन हाँ शो यू। जी। एंड अगर आपको मालूम हो बेस वेरिएंट से ही क्रेटा के ना ये हाँ एक विंडो ऑटो अप ऑटो डाउन आती है। जी 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 आती है। ये डे वन जिस दिन से मॉडिफिकेशन कराई है ये काम नहीं देखिए कर मैं रहा चला के दिखा देता हूँ एक बार, कहिएगा भैया। ये भैया ने की इंसर्ट करी, आप देखिए, ये देखिए इसको मैं पूरा दबा रहे हैं, ये देखिए कुछ कोई है ही नहीं, ये तो बल्कि ऐसा हो गया लॉक सही लग रहा है मुझे तो, कैसे लॉक ही हो गया बिल्कुल। इसके अलावा म्यूजिक सिस्टम, म्यूजिक सिस्टम इटसेल्फ इज अप्रॉक्सीमेटली 65,000 के आसपास का था मेरा। बताइए। म्यूजिक सिस्टम मैं किसी के सामने अगर कोई मेरी गाड़ी में बैठ जाता ना, मुझे बजाने में भी शर्म आती है। जब मन करेगा बेस ट्यूब चल पड़ेगी, जब मन करेगा कोई सा भी स्पीकर बज अब मैं आपको बताऊं, मैं अभी बैठा हुआ था भैया के साथ, तो ऐसा लग रहा था गाड़ी में से कोई धक्के से मार रहा हो। अब वो क्या हुआ, भैया बता रहे हैं कि गाड़ी को ठोक नहीं रहा है, वो पीछे बेस ट्यूब रखी है, वो सांस से ले रही है वो अपने आप ही टुक 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 कर रही है। ज्यादा बड़ा खर्चा नहीं है, 950 रुपए का मात्र वो आता है कंट्रोलर, जी। बंदे ने नहीं लगा के दिया। इंडिविजुअली सारे के सारे ट्यून्ड नहीं है, अलग से मतलब एसएमपीएस क्या क्या बोलूं। रूफ रेल देखिए, हाँ ये देखो, ये आज भी पूरी की पूरी रूफ रेल ऐसी हाथ में आ जाती है। और ये ऐसा और ये पेच वाली है बल्कि ऐसे काम नहीं हुआ, मतलब जिस दिन से लाए उसी दिन सेकंड डे से ही ये हाथ में आ गई है। आप ये देखिए दोस्तों, जो कहते हैं ना पेच वाली की पेच वाली है तो निकलेगी नहीं, निकलेगी नहीं, लो जी देख लो, ये पेच वाली है, ये नीचे पेच दिख रहा है, ये पेच है, इसमें सब निकली पड़ी, दोनों निकली। और ये तो वो ये भैया पेच वाली की हालत है, तो जो चिपकने वाली होती है उनकी सोचे क्या हालत होती होगी। पेच वाली इसकी है। और पीछे से कोई मैं बेस ट्यूब दिखाया था, ऐसा कुछ किया ही नहीं था, है ना। कैमरा बता रहे थे भैया, ये कैमरा लगवाया, ये कैमरा भैया को हाथ सेट करना पड़ा, खुद ही सेट करना पड़ा है, दिखाता हूँ आपको। लैग बहुत है इस कैमरा में। हाँ ये मैं भी देखा कि एटलीस्ट 1 से 2 सेकंड का कम से कम लैग है। ये JBL की भैया ने बेस ट्यूब लगवा रखी है 1300 वॉट्स की और 1300 वॉट्स की है ये। और ये आप देख लीजिएगा, जब गाड़ी होती है ना, गाड़ी खड़ी हुई है तो अपने आप ही धक धक सी करती रहती है, इससे कंट्रोल ही नहीं है इस पर, मतलब कि जो स्टीरियो का आउटपुट आना चाहिए ना उससे पहले ही अपना आउटपुट दे देती है। अब चलते हैं अंदर की तरफ, अंदर की तरफ देखते हैं भैया। ये भैया ने इंटर में काम करवाया है, ये ऐसे ये स्टिचिंग वगैरह, सीट कवर वगैरह सब, और ये भी इसमें 6 एयरबैग्स आते हैं ना भैया इस वाले मॉडल में। 6 एयरबैग वाला, तो ये आपने सीट कवर जो है एयरबैग वाला ले गई है। मैंने उससे कोई चॉइस मांगी नहीं थी, मैंने मुझे ये देखने में अच्छे लग रहे थे तो मैंने ओके, बट उसने कहीं से मुझे सजेस्ट नहीं किया कि जी 6 एयरबैग्स के लिए जो सीट कवर आते हैं वो अलग से आते हैं। हाँ लगाते हैं भैया। ये वाला जो मॉडल जो उसने लगाया है, ये मुझे लगता है कि कहीं जिस दिन अगर सीट बैग इम्प्लोड होने की बात आ गई, ये मुझे लगता है मुझे दिक्कत करेंगे ये वाले सीट कवर, मुझे चेंज कराने पड़ेंगे। चेंज करवा लीजिए भैया, क्योंकि ये सेफ्टी का सीधे से कंसर्न है, तो वो है। अब अंदर की तरफ आते हैं, तो पहले सीट कर लें पीछे, अब देखते हैं क्या काम अंदर हुआ है।
तो दोस्तों यहाँ पर आप देखें इंटीरियर काम, यहाँ पर ये एम्बिएंट लाइटिंग हुई भी है, ये स्टीरियो लगा हुआ है, म्यूजिक कंट्रोल्स, हाँ ये सारे के सारे कंट्रोल्स आ गए हैं। और वहाँ पर जो है ये ठीक से काम कर रहे हैं, ये सही कर रहे हैं। The only thing working on my car properly are these systems। ये जो छोटी सी चीज लगाई भाई, ये सही काम कर रही है बस। अदरवाइज इसका तो कोई दीन ईमान है ही। इसका तो आप देखिए, बल्कि आपने तो ये वैसा वाला लगवाया है जैसा टॉप मॉडल का वो आता था ना, ये लुक आता, ये वही है, ये उस टाइप में ही है। और एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले सपोर्ट करता होगा। हाँ। ओके, और क्या करवाया भैया? इसके अलावा ये एम्बिएंट लाइट लगवाई थी मैंने। जी। ये अपनी मर्जी से कभी भी जलती है, कोई भी कलर चेंज कर देती है। अच्छा, अपनी वो है, इसकी अपनी मर्जी है भाई। अच्छा। सो इट्स आई डोंट नो, कहने को तो ये जी मैंने बेस्ट लगवाई अपनी तरफ से, बट मैंने कोई कॉम्प्रोमाइज किया नहीं था। मेरी नॉट बिलीव, गाड़ी शोरूम से निकली है एंड नेक्स्ट डे माय कार वाज इन करोल बाग फॉर अपग्रेडेशन एंड मॉडिफिकेशंस। बट ट्रस्ट मी, आई वाज सो डिप्रेस्ड कि भाई कोई नई गाड़ी आपको दे रहा है किसी जो मतलब वहाँ एक्सेसरी वाला है जी एंड वो इतने गंदे तरीके से हैंडल करते हैं, ऐसे ही घुस जाएंगे गंदे पैर वैर लेके। मैं तो वहां से थोड़ी देर के लिए चला गया था। मैंने कहा भाई लेट देम हैंडल व्हाट दे आर डूइंग, बिकॉज़ आई कैन नॉट। व्हेन आई टुक माय कार इन द इवनिंग बैक फ्रॉम देम, इट वाज लाइक हॉरिबल। आई मीन जितनी गंदी कंडीशन हो सकती है उतनी कंडीशन थी मेरी नई गाड़ी की। सो इट वाज वेरी हार्ट ब्रेकिंग फॉर मी। अगर आपको कोई नई गाड़ी दे रहा है, आई गेस यू शुड टेक केयर ऑफ इट। उसके इमोशंस जुड़े हुए होते हैं उस गाड़ी के साथ। भैया उनका तो सीधा अपना वही है कि अपना लेके सेफ चीजें करना। जैसे अभी आवाज आ रही होगी दोस्तों आपको, जैसे हल्का सा ढक की आवाज आ रही थी ना, ये सारी की सारी बेस ट्यूब की थी। अभी चलाया नहीं है म्यूजिक सिस्टम, कुछ नहीं है अभी, ऐसी की ऐसी है, अपने आप ही जो है वो फिर से आई। अभी बीच में आती रहेगी वीडियो में, अगर आप सुनना चाहो हेडफोन लगा के सुन सकते हो। तो भैया इतना पैसा खर्च करने के बाद बिल्कुल भी सेटिस्फाई नहीं हूँ। मैं आपको बता देता हूँ किसने काम हुआ है। ये निक्कू कार डेकोर जो है वहाँ के किसने काम हुआ है, वो जो आता है वो जो अरुण पवार सर जो हमारे हैं प्रमोशन करते हैं, बहुत सारे यूट्यूबर्स प्रमोशन करते हैं। तो मैं उनसे ही कहूँगा कि यूट्यूबर कम्युनिटी है, हम भी यूट्यूबर हैं, कि भैया या सर जो भी हैं कि हो सके तो थोड़ा सोल्यूशन वगैरह दिलवाएं, क्योंकि 2.5 लाख रुपए छोटा अमाउंट नहीं होता है। मान लिया निक्कू भैया बहुत अच्छा काम करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन थोड़ा देख के कि हाँ भैया भी हैं, ये भी अगर चाहेंगे, मैं पैसा इतना लगा रहे हैं तो भी चाहेंगे कि हाँ भैया मेरे गाड़ी में अच्छा काम हो। मैं तो अगर आप मेरे पास आज आए हैं टू टेक माय रिव्यूज, मैं आज इस वीडियो पे ये सजेशन करना चाहूंगा कि यार जब इतना पैसा खर्च कर रहे हो ना तुम गाड़ी के ऊपर, तो तुम उस पर्टिकुलर फील्ड के मास्टर के पास जाओ, थोड़ा टाइम और लगा लो गाड़ी पे यार। एक पर्टिकुलर बंदे से तुम बसंती की तरह सब लगवा दोगे ना उसके अंदर, तो यू विल हैव प्रॉब्लम। यू वांट अ म्यूजिक सिस्टम, जो म्यूजिक सिस्टम का बेस्ट बंदा है कहीं पर भी है उससे लगवाओ। आपको सीट कवर्स वो कराना है, अपना पूरा का पूरा एम्बियंस कराना है, जो सीट कवर करते हैं, इंटीरियर का काम करते हैं, उनके पास जाओ आप। अलॉय व्हील्स की अलग से शॉप्स आती हैं, उनके पास जाओ, दे विल डू एवरीथिंग फॉर यू। एक ही बंदे के पास जाओ, बॉस वो सब कुछ लगा देगा आपकी गाड़ी में। ही विल नॉट मेक श्योर दैट कि फिटिंग उन सब चीजों की ठीक से हुई है या नहीं हुई है, या दे आर प्रॉपर्ली फंक्शनिंग और नॉट। ही डजंट हैव अ टेस्टिंग सिस्टम। आप पर गए थे भैया, तो वो बंदा जो है, जो मतलब आते हैं कि ओनर है या फिर वो कोई आया कि एक मैनेजर आया हो कि रिव्यू करने देखने की? हाँ भाई ऐसा कुछ नहीं था। बस शाम को हमें गाड़ी हैंड ओवर कर दी कि आप देख लीजिए जी, सारी चीजें लग गई। हमने देख ली, हमने कहा भाई हाँ ठीक है लग गई, हाँ। लेकिन इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हाँ वो ठीक से चीजें ऑपरेशनल है या नहीं है। वी डोंट नो। हम लोग एज ए रिव्यू, हम लोग तो ऑलरेडी वहां रात हो गई, हमें भागना था भाई वापस चंडीगढ़। जल्दी जल्दी से गाड़ी ली हम लोग, लेके निकल गए। लेटर वी रियलाइज कि भाई इसमें तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। बताइए, मतलब आप कोई वो नहीं, सिर्फ आप गए हो, आपने गाड़ी दी, ये काम बता दिया, वो गाड़ी आपको काम मिल के हो गया। कोई ऐसा भी मैनेजर नहीं कि वो आया हो ना अपने एंड से कोई चेक पॉइंट करे हो, कोई टेस्ट पास करे हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ हो गई है वो। उसके बाद आपने उनको वो किया, कभी उनसे कांटेक्ट वगैरह किया कि मैंने इतने लाख रुपए का सामान लगवाया है? हाँ, मैंने एक पॉइंट पे मैंने उनको कांटेक्ट किया था, और उसके लिए भी मुझे बहुत कोऑर्डिनेट करना पड़ा। एक्चुअल में जब मैंने अलॉय व्हील्स लगाए थे, जो लोग क्रेटा के चलाने वाले हैं, दे नो कि हमारी गाड़ी में ना टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम आता है। हाँ, टीपीएमएस आता है। सेंसर्स की जो वो लेते हैं ना, आई मीन सेंसर्स उसमें टायर में लगे हुए होते हैं। जी। जब उन्होंने चेंज करके टायर्स दूसरे लगाए, 17 इंचेस करे, तो भाई ने तो वो निकाल के रख लिए। वो सेंसर ही रख लिया, वो रख लिए। अब मैंने उनको कांटेक्ट किया, मैंने कहा बॉस आई गेस मेरा जो टायर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो काम नहीं कर रहा। मैं दूसरे बंदे के पास लेके गया हूँ, तो वो कह रहा है जी इसमें वो वाले सेंसर्स ही नहीं है टायर में। सो आई कांटेक्टेड हिम, उसने कहा जी मैं पता करके बताता हूँ। तो थैंक गॉड कि जो दूसरा बंदा था जिससे मैंने निक्कू के अलावा कांटेक्ट में था मैं, उसने मुझे बताया कि जी आपके वो मैंने संभाल के रख दिए हैं, एंड यू प्लीज कम एंड टेक इट। एक हफ्ता लगा मुझे कोऑर्डिनेट करने में एंड टू गेट देम बैक।
अगर शायद मेरे पास मैन पावर नहीं होती तो मैं नहीं जा पाता, नहीं जा पाते, हो गया था मेरा काम। तो मतलब आ गए थे। दैट मैंने पता करा शोरूम से, वो 3200 रुपए की एक था सेंसर, 3200 रुपीज का एक सेंसर है, मतलब एक तरह का 3/12 और मतलब 12,800 करीब अप्रोक्स, मतलब एक तरह के देखा जाए तो 13,000 रुपए के सेंसर ही सेंसर। और मैं आपको बताऊं होता क्या होगा, जो आप गए TPMS लगवाना है, वैसे आता तो है नहीं आजकल, लेकिन ये सेंसर वगैरह कुछ और काम में आते होंगे भैया, कंपनी फिटेड आया था। हाँ नहीं कुछ और काम में आते होंगे तो वो कहीं और लग रहे होंगे, ये भी हो सकता है। पॉसिबल है, if somebody is asking for it, वो चले जाएंगे, बट ठीक है यार, क्या बोले आप किसी को। और वो आपने ध्यान दे लिया, इसलिए आपको मिल भी गए बिना। डिस्प्ले हो रहा था एक्चुअल में, इट वाज डिस्प्लेड ऑन माय डैशबोर्ड कि भाई आप टायर मॉनिटरिंग सिस्टम काम नहीं कर रहा है। तो मैंने वहां पे ले जाके जो हमारा जो ब्रिजस्टोन का एक मेन डिस्ट्रीब्यूटर है उसके पास लेके गया, तो उसने डायग्नोज करके बताया कि इसमें तो वो सेंसर्स ही नहीं है सर, वो लगे हुए आए होंगे, आप चेक करो जहां से आपने ये अलॉयज लगवाए हैं वहीं से निकल गए वो, एंड इट वाज रियली हॉरिबल। अब इस सिस्टम का देखते हैं, जो आप बता रहे हो 65,000 रुपीज़ आपने इसमें खर्च करे हैं, इसमें क्या क्या है, इसमें हम देखें। ये इतना ही चलता है क्या ये? अच्छा इतना ही है इसका इंटरफेस, कोई वो नहीं है? हाँ इंटरफेस इतना ही है। अच्छा सेटअप इसका ये है, इसके म्यूजिक, वीडियोस, ब्लूटूथ, नावी, रेडियो एंड एप्स। ये कॉपी तो बहुत जल्दी कर लेता है भैया, चाइनीज ये जैसे ये जो चीज़ है ये बहुत जल्दी कर लिया, इसका जो पूरा वो था सारा वो। स्पीकर आप बता रहे थे कौन सी कंपनी के स्पीकर है? ऑडिसन। हाँ यार देखो, आप कितनी भी अच्छी कंपनी का कुछ भी कर लो, अगर वो प्रॉपरली फिटेड नहीं है, प्रॉपरली ट्यून्ड नहीं है उस बंदे से, तो भाई आप कितनी भी अच्छी कंपनी का कुछ भी लगाओ वो अच्छा नहीं बजेगा, यू विल नेवर बी सेटिस्फाइड। अगर निक्कू भाई या अरुण भाई हमारी वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ फ्रांसिस भैया से कांटेक्ट करें, भैया की मेल डाल दूंगा, और भैया से भी कहूँगा भैया हो सके तो आप भी एक बार उनसे कांटेक्ट कीजिए प्लीज़, कि हाँ कि हो जाए तो हम, क्योंकि अमाउंट लगा हुआ है, काफ़ी अच्छा खासा अमाउंट लगा हुआ है, और दुख होता है कि हार्ड एंड मनी। हम लोग उनमें से हैं जिनके पास अमाउंट से ज्यादा ना टाइम नहीं होता है जी, अमाउंट है हमारे पास, बट वी डोंट हैव टाइम टू रन आफ्टर समबडी। और ऐसे हम जैसे बहुत लोग हैं यार जिनके पास टाइम की कमी बहुत ज्यादा है, पैसा है बट टाइम की कमी है, लेकिन वही है कि उसी चीज का फायदा उठाया जाता है फिर, और दिक्कत यही है सबसे बड़ी। अब हम लोग नहीं जा सकते, तो इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कोई बंदा इतना बड़ा अमाउंट उसके पास लेकर आ रहा है, सारी चीजें करा रहा है, तो मैं ये इंश्योर करूं कि हर चीज अपनी प्रॉपर कंडीशन में उस बंदे की गाड़ी में लग जाए और वो ऑपरेशनल हो, जो नहीं है वहाँ पे, जो नहीं है। एक बार स्पीकर की आवाज सुनाते हैं। देखो कितनी तेज बज रही है बेस ट्यूब, देखो पीछे, हाँ कितनी, देखो अन्य अभी मैंने कुछ भी नहीं, इसमें अभी कुछ नहीं है, मतलब गाड़ी की आवाज कम है, हाँ, और बेस ट्यूब देखो कितनी तेज बज रही है। यही सेटिंग होती है, बता रहे थे, ये जो 900 रुपए 950 रुपए कंट्रोलर लगता वो ये चीज कंट्रोल करता है, नेसेसरीली इतनी तेज बज रही है। और कोई लोकल है नहीं, JBL की 1300 वॉट की, ये देख लीजिए दोस्तों, यहाँ इतनी तेज बज रही है, और अभी बिल्कुल नॉर्मल साउंड है, ये देख ले, 20 से भी कर दिया। मैं कह रहा हूँ चलो बेस टू का काम यही होता है बजने का, लेकिन वोकल्स तो आए निकल के नहीं, इतनी तेज थोड़ी ना बजेगी, पहले उसमें ही वोकल्स ही नहीं आ रहे निकल के। आप सिर्फ ये देखिए कि सिर्फ और सिर्फ ये देखिए, वोकल्स के नाम पे तो बिल्कुल वोकल्स तो 0 हो रहे हैं इस वक्त, मतलब अगर वोकल्स 20% है तो बेस टू 80% है इस वक्त। हाँ करेक्ट, अब शांत हुई है वो, अब शांत हुई है, अब थोड़े वोकल्स निकल के आए हैं। इसके वोकल्स के लिए मुझे म्यूजिक लेके जानी पड़ेगी कम से कम 30 से ऊपर। हाँ भाई बताइए, तो अब भी कम नहीं है, वो भी बहुत सही है, बेस टू भी पूरी है। हाँ मजा जा रही है, इधर उतार के दिखाता हूँ आपको, ये देखिए, वोकल्स 20%, बेस ट्यूब 80%। कुछ नहीं भैया, मैं तो कहूँगा मेल लिखो एक बार, और अपनी हमारी भी अगर वीडियो देख रहे हो अरुण भाई, निक्कू भाई, या हर गैरेज वाली मैडम जो है वो कपूर मैम, वो भी बहुत जाती हैं, तो मैम प्लीज़ फ्रांसिस भैया की रिक्वेस्ट रखिए उनके पास, भैया भी कांटेक्ट करेंगे, एटलीस्ट सॉल्यूशन मिल जाए।
चलिए थोड़ा पैसा और सही कि हाँ कंट्रोल भी कोई दिक्कत नहीं होती है। देखिए ऐसा बंदा कहाँ मिलेगा जो कह रहा है कि चलो कोई नहीं और पैसा लगा दे, हाँ। इसमें क्या बात हो गई है। नेवर, हमने उस दिन भी नहीं बोला था, हाँ। वी नेवर बार्गेन्ड, जितना उन्होंने बोला वी हाँ। जस्ट फाइनलाइज्ड इट। मतलब ऐसा कस्टमर, इतना लॉयल कस्टमर जो कह रहा है कि ठीक है चलिए थोड़ा पैसा और सही, लेकिन गाड़ी से वो सेटिस्फाई हो जाए कि हाँ बताइए। देखिए कंपनी की तरफ से कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी कंपनी से बढ़िया चल रही है, कंपनी मस्त, कोई दिक्कत नहीं। एवरेज गाड़ी का फैंटास्टिक। पेट्रोल में इससे अच्छा एवरेज नहीं निकल सकता। मैं 16 तक का एवरेज निकालता हूँ इस गाड़ी से। वो भी है 16 का एवरेज क्रेटा पेट्रोल देती हुई आपने बहुत कम सुनी होगी। वो भी है कि मैक्सिमम रनिंग जो है आपकी सीरीज में होती है। हाँ, हाईवे पे जाती है कि वीकेंड पे चली गई, हाईवे वैसे चली गई। 19 तक मैं निकाल लेता हूँ। बताइए 19 तक, 19-20 तक कम नहीं होता भैया। 1500 सीसी का इंजन, वो मेन चीज होंडा का लोगों के साथ मारते तो निकाल के देते, लेकिन इससे निकाला जाइए आप देखिए कि लेकिन जो बंदा और जो अपने टेस्ट से काम करवाया है वो उसमें ये आ रहा है, ये पैनल गैप आ रहे हैं, ये आ रहे हैं। देखो रूफ रेल पकड़ो हाथ में, आप ये देखिए रूफ रेल्स, ये पेच वाली कहते हैं कि पेच वाली में दिक्कत नहीं होती, दिक्कत नहीं होती। आप देखिए ये क्या दिक्कत है यार, आप खुद ही देखो, है ना। और ये इसमें 250 कितने का, 2.5 किलो का, पौन किलो सॉरी, 250 ग्राम लगना चाहिए था जहाँ तक। और 1 किलो में 200 ग्राम का, 1 किलो में 200 ग्राम 800 ग्राम गाड़ी की व्हील उसमें व्हील बैलेंस, मतलब एक तरह के 200 ग्राम हर एक उसमें लग रहा है। ऑलमोस्ट देखा जाए ऑन एन एवरेज 200 ग्राम उसमें। और जिसमें 45,000 रुपीज़ के अलॉय, कितने सुंदर अलॉय लग रहे हैं। मतलब गाड़ी आप खड़ी हुई देखोगे ना, यहाँ से मैं दिखाता हूँ कि ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं, और गाड़ी अलग ही आती है लुक निकल के। यहाँ जो कैमरा लगा हुआ है वो हम सेट कर रहे हैं यार, इसमें लैग है। चलिए लैग भी एक बार को, चलिए मान ली 1 सेकंड का लैग, हम 1 सेकंड बाद एक्सीलेट कर लेंगे, लेकिन कैमरे में सेटिंग तो सही हो जाए। सेटिंग हमें हाथ से करनी पड़ रही है। आप ये देखिए, ये इसकी फिट एंड फिनिशिंग नहीं की थी। उसके बाद इंटीरियर में जा रहे हैं तो एम्बिएंट लाइट का कुछ पता नहीं चल रहा कि जल रही है नहीं जल रही है। देखिए यहाँ से निकलनी शुरू हो गई है, ये देखिए ये आ रही है निकल के, ये देखो ये। इससे बढ़िया तो भैया हम यहीं से करवा लेते लोकल से ही। हाँ, तो इतनी शायद प्रॉब्लम हमें नहीं हुई, यहाँ में चला जाते हम। एटलीस्ट ये था आने का कोई बेनिफिट था नहीं। हाँ कि वहाँ हम इतनी दूर गए। और वो इसका देख लीजिए, ये टॉप मॉडल वाले की तरह लगवाया है इसका जो लुक है, लेकिन वो ही निकल के नहीं आ रहा। आपको दिखाया सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हम सेटिस्फाइड हैं, वो है आपके स्टीरियो के बटन्स, और सबसे सस्ते वही लगे हैं। सबसे सस्ते वही लगे, वो ये जो कहते हैं ना सस्ता और टिकाऊ माल, वो ये वाला है जी, स्टीरियो के बटन्स। ये सारे फंक्शन अच्छे से कर रहे हैं, ये सारे फंक्शन बढ़िया कर रहे हैं। सबसे सस्ते और सबसे बढ़िया ये लगे हमें। और मैंने शुरू में कहा था डीजल है गाड़ी, पेट्रोल है, वो थोड़ा मुझे वो हो गया था। और आप देख लीजिए ये यहाँ पर एम्बेड लाइटिंग लगी है सारी। ये आप देखिए ये बटन बंद हो गया, और भी हमें ठीक है, लेकिन ऑटो अप ऑटो डाउन वही ख़त्म हो गया हमारा। ये देखिए मतलब ऐसे चल रहा है। गाड़ी के जो फीचर के पैसे दिए हैं ना, इसका इंश्योरेंस के पैसे दे रहे हैं। एटलीस्ट आपकी ये समझ लीजिए जो गाड़ी का इंश्योरेंस जाता है ना, उसमें छोटी छोटी चीज़, इनफैक्ट ये बटन भी है ना, इसका भी पैसा जाता है जब इंश्योरेंस क्लेम करते हो या फिर इंश्योरेंस की आप पेमेंट दे रहे हो। आप हर साल इसकी इंश्योरेंस की पेमेंट दोगे और ये सही से फंक्शन नहीं कर रहा। अब आप देख लीजिए कि मैं इस वीडियो को मंगाने का मकसद यही था कि हम गाड़ी जो है लेके चले जाते हैं कि भैया ठीक है इतना पैसा लगाया है, यूट्यूब पे वीडियो डल रही है, 2.5 लाख का काम करोल बाग से, 3 लाख का काम करोल बाग से, ठीक है हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। लेकिन जो बंदा जा रहा है, अपने पैसे खर्च करके जा रहा है, अपना टाइम लेके जा रहा है वीडियो बनाए बिना, या जिसको यूट्यूबर नहीं है या जिसके पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, तो सर उनकी भी गाड़ी का सही से काम करे ना। काम मुझे पता है आप अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छा कर रहे हो, बहुत अच्छे उसमें लगा रहे हो, लेकिन जो आपके वर्कर्स हैं, जो आपके नीचे आपके एम्प्लॉयज़ हैं, उन पर थोड़ा ध्यान दीजिए, थोड़ा मैनेजमेंट करिए। मैं अपने एंड से बस यही कहना चाहूँगा, छोटे भाई की तरह मान लीजिए, जैसे ही मान लीजिए आप मान लीजिए। लेकिन हाँ, और हो सके तो भैया के लिए थोड़ा सपोर्ट कीजिए कि उनको जो है पैसे लगाने को फिर तैयार हैं, लेकिन थोड़ा जो है वो मिल जाए कि हाँ यार जो पैसा भी लगाया हुआ है ना, एटलीस्ट वो सही से फंक्शन कर ले। तो ये कुछ कहना चाहोगे भैया आप? थैंक यू। यही यार, तो यही मेरे पास जब ही आया था, जब मैंने ये गाड़ी ली थी, जब मैं गाड़ी धो रहा था अपनी कार, एंड यू केम एंड चेक द कार, बोला कि भाई मैं रिव्यूज कराऊंगा, बट इन्होंने मेरी वीडियो बनाने में ऑलमोस्ट 1 साल लगा दिया भाई। सॉरी भैया एक्चुअली थोड़ा लेकिन ये एक अच्छी बात हो गई उसमें। क्या अच्छी बात हो गई कि आपके पास 1 साल का पूरा वो रिव्यूज के लिए टाइम आ गया। जी जी। अब बहुत सारी चीजें हैं जो मैं बता सकता था, जो प्रॉब्लम इनिशियली तुरंत नहीं आई, लेकिन महीने भर बाद आ गई, 2 महीने बाद आ गई, तो आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी पता चल गया। वही है, तो यही है दोस्तों, जितना हो सके शेयर करो, एटलीस्ट पता चलना चाहिए कि जो हम सोचते हैं कि हाँ भैया उठाते ही गाड़ी चले गए करोल बाग में, तो देख लीजिए हर एक्सपीरियंस सेम नहीं होता है, हर कस्टमर सेम नहीं होता है।
कुछ फ्रांसिस भैया भी होते हैं कि जिनके साथ ऐसी दिक्कत हो जाती है, और कुछ अच्छे भी होते हैं जो उसको प्रमोशन करते हैं, हम भी इसको वो नहीं कर रहे, लेकिन हाँ इसका हमें सोल्यूशन चाहिए। हो सके सोल्यूशन मिल जाए तो बहुत ही अच्छी बात है। फिर वीडियो बनाएंगे अगर सोल्यूशन मिलेगा, फिर आएंगे फ्रांसिस भैया के साथ और फिर वीडियो बनाएंगे, फिर बताएंगे कैसे कैसे हमें सोल्यूशन मिला है और कैसा कैसा काम फिर से हुआ है। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को करें सब्सक्राइब। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।